नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द फाइनेंस विक्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज हम विश्लेषण करेंगे पिछले 2 सप्ताह में क्या-क्या हुआ ग्लोबली और इंडिया में और उसके जो भी सिनेरियोज़ हुए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमिकली आपके और मेरे ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा कि स्पिरिट एयरलाइंस बंद हुई है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि क्या हुआ तो जो फ्यूल के प्राइसेस थे ऑब्वियसली जो एरोप्लेन के जो फ्यूल रहते हैं उसके भी प्राइसेस बढ़े हुए थे और जो कॉस्ट है यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो कॉस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप मानो 100 रुपया पूरा खर्चा आता है एयरलाइन कॉस्ट करने में तो उसमें ब्रेकडाउन क्या क्या सबसे बड़ा अगर आप पोर्शन देखोगे तो 28.7% ये क्या है एयरक्राफ्ट फ्यूल एंड ऑयल। तो मेजर जो कॉस्ट है एयरलाइन चलाने का वो सबसे बड़ा जाता है फ्यूल के ऊपर। तो अगर फ्यूल में थोड़े भी ऊपर नीचे चेंजेस होते हैं तो एयरलाइन कंपनी के लिए सबसे बड़ा ये डिसएडवांटेज बनता है कॉस्ट के हिसाब से। तो मई 5 तक क्या-क्या हुआ? सबसे पहले तो ईरान ने क्या किया जो फुजरा पाइपलाइन है यूएई की तो वहां पे उन्होंने क्या किया अटैक किया। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में अमेरिका की तरफ से ब्लॉकेड है तो वहां पे क्या किया जो यूएस की नेवी है तो इंटरसेप्ट किया उन्होंने जो ड्रोन्स वगैरह जो बोट जो नेवी की थी तो उनको वहां पे क्या किया उन्होंने इंटरसेप्ट किया और जो ब्लॉकेड है वो कंटिन्यू है। इसके अलावा सबसे बड़ा रिस्क आज हमारे लिए यही है अगेन कि ऑयल शिपिंग एट रिस्क। आप यहाँ पे देख सकते हो जो कमर्शियल टैंकर्स ट्रांजिट है जो वहां से जाते हैं तो ईरान का तो कंटिन्यूअसली जो पाकिस्तान या कंट्रीज की बॉर्डर है फिर उसके बाद अरब सी में जो इंडिया में आता है तो वहां से वो अच्छे से ट्रांजिट कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो है सी माइंस वगैरह तो उसका दूसरे जो कंट्रीज है अगेन उनके लिए रिस्क अभी भी बरकरार है। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपको एक रिक्वेस्ट है कि मैंने इस साल 10,000 सब्सक्राइबर करने का टारगेट रखा है। आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इसमें मेरी सहायता कीजिए। और बीच में ही जो अमेरिका का एयरफोर्स है KC-135 ये क्या कर रहा था और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था थ्रू यूएई। लेकिन बीच में यहाँ पे आप जाके देखिए उसने राउंड लिए कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फिर यहाँ पे जाके क्या हुआ डिसअपेयर हुआ। तो ये इसका कंफर्मेशन अब तक आया नहीं है और ये कहा जा रहा है कि ईरानियन जो एयरफोर्स है या नेवी है उनकी तरफ से इसको फिनिश कर दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हजबा फुजरा ऑयल पाइपलाइन है जहाँ पे अटैक किया था तो आपने सुना होगा कि यूएई जो ओपेक कंट्रीज है वहां से वो बाहर निकला है। तो क्यों? क्योंकि उनको जो फ्री फ्लो था यानी जो मार्केटिंग है उसके अलावा ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर कैपिंग था। तो ये ओपेक से हटने के बाद ऑयल के प्राइसेस आपने देखा होगा नीचे आए। सेकेंड जो पाइपलाइन है यहाँ से वो सारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ये क्या कर रहे थे बाईपास कर रहे थे। लेकिन अगेन ईरान ने क्या किया यहाँ पे अटैक करके उनका जो ट्रांसमिशन है ऑयल का वो ऑयल या क्रूड का तो वो कैंसिल हो गया है। और जो रशिया है उनकी तरफ से अगेन ईरान के लिए कंटिन्यूस सपोर्ट जारी है थ्रू कैप्सियन सी। वहां पे वो क्या कर रहे हैं जो मदद है वहां से उनके लिए आ ही रही है और जो क्रूड ऑयल वगैरह यहाँ से उनके ट्रांजिट होते हैं जो भी उनको बाकी रिक्वायरमेंट है फॉर ड्रोन्स तो वो कैप्सियन सी के जरिए क्या कर रहे हैं मदद पहुंचा रहे हैं। तो भले अमेरिका की तरफ से ब्लॉकेड लगा हुआ है लेकिन उसको बाईपास किया जा रहा है थ्रू कैप्सियन सी। लेकिन पिछले 2 दिनों से ही मतलब ये शंका उपस्थित की जा रही थी और ये लगभग 1-2 महीने पहले ही मतलब कोई ना कोई आके कह रहा था कि जो केबल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो बीच में से अंडरलाइन ग्राउंड से जो पास हो रहे हैं जहाँ पे आपका सारा ऑप्टिक फाइबर मतलब इंटरनेट डाटा ट्रांसफर फाइनेंशियल्स वो सारा इसी केबल्स के थ्रू होता है। तो इसके ऊपर जो ईरान है वो अपना इसको एज असेट ट्रीट करके अगेन नेगोशिएशन के टेबल पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो केबल्स है यहाँ पे एशिया अफ्रीका गेटवे यूरोप इंडिया गेटवे फ्लैग फाल्कन एशिया अफ्रीका यूरोप। तो ये जो केबल्स आपको दिख रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मतलब सी से जाते हैं। तो अगेन जैसे ही यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सी का जो ट्रांसपोर्टेशन है
जो भी जहाज वगैरह जा रहे थे, तो उसको यहाँ से वो टोल लेके आगे भेज रहे थे, और यहाँ पे तो उन्होंने जो माइन्स है वो बिछाई थी। तो अगेन अगर अमेरिका जो अभी फिर से अटैक करने की तैयारी में है, उन्होंने फिर से बोला है कि हम ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च कर रहे हैं। ऑफिशियली अब तक आया नहीं है, लेकिन हाँ उनकी तरफ से बयान कंटिन्यूसली दिए जा रहे हैं ट्रम्प की तरफ से, तो आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो तब ईरान ने क्या धमकी दी है, अभी ऑफिशियली ये धमकी दी है, आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे अगर आप कुछ करते हो तो हम केबल यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम कट कर देंगे सिंपली। तो जो मैंने आपको बोला था जो ब्लॉकेड है, तो उसकी वजह से 58 कमर्शियल वेसल्स एंड 4 डिसेबल की गई है सिंस अप्रैल 13। तो जो ईरानियन पोर्ट्स है वहां से जो शिप्स निकल रही है ईरान रिलेटेड, तो उनको यूएस नेवल जो उनका सेंट्रल कमांड है उनकी तरफ से बयान आया कि हमने इनको अब तक रोका है। लेकिन यही आप चीज देखो तो ट्रम्प जा रहे हैं बीजिंग, और उनको नेगोशिएशन के टेबल पे अगर अपर हैंड चाहिए तो ऑब्वियसली ईरान का जो वॉर है एक तो खत्म होना चाहिए, एक तो ईरान की तरफ से और ट्रम्प की तरफ से, लेकिन ये अभी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देखिए जो ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से मिनिस्टर है उनकी तरफ से बयान आया है कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम हमारे हिसाब से डिसीजन लेंगे, हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं ना ही किसी और को। तो इसी के लिए जो ट्रम्प है उनका जो भी बयान आए हमें, या अमेरिका की तरफ से जो भी बयान है, हमें उससे लेने देने नहीं है, हम हमारे हिसाब से डिसीजन लेंगे, जो कि उनकी बात बिल्कुल सही भी है। हाँ, जो मैंने आपको बोला था कि जो ईरान की आर्मी स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला कि जो अगर यूएस सैंक्शन जो ईरान के ऊपर लगा है और जो कंट्रीज को वो बोल रहा है कि इनके साथ आप बिजनेस वगैरह नहीं कर सकते, तो जो उनकी ऑयल की शिपमेंट्स है या क्रूड ऑयल का जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, और जो अगर दूसरा मतलब व्यापार के जो फ्रूट्स वगैरह है, इतर भी कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है तो उसको हम बंद कर देंगे। और ये ऑफिशियली बयान आया है ईरान के आर्मी स्पोक्स पर्सन का। जैसा कि मैंने आपको बोला था जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग $100 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी, लेकिन ये कब का है, 9 मई का। उसके बाद 9 और 10 मई को मार्केट बंद है, तो हमें ब्रेंट क्रूड का प्राइस अभी पता नहीं चलेंगे। लेकिन जो अभी बीच में ही जो अमेरिका की तरफ से बयान आया कि हम ऑपरेशन फ्रीडम फिर से चालू करेंगे, ईरान भी बोल रहा है कि हम टेबल पे बैठने के लिए नेगोशिएशन के लिए रेडी नहीं है और हम नहीं करेंगे बात। तो ये क्या दर्शा रहा है कि ये युद्ध की परिस्थिति फिर से उद्भव जो मतलब आ सकती है। तो फिर से हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ये फिर से बढ़ सकता है, लेकिन अभी तो ये $100 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव न्यूज है अगेन इंडियन मार्केट के लिए भी। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है आपके और मेरे लिए कि जो शेयर मार्केट है इंडिया का जो किस हिसाब से बिहेव कर रहा है। जिस समय मार्च में ये वॉर चालू हुई थी, मार्च एंड में, तो वहाँ पे आप देख सकते हो सेंसेक्स, मिड कैप और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ऑलमोस्ट डबल डिजिट में नेगेटिव में थे। अगेन अप्रैल में जैसे ही ये वॉर वो सब खत्म हुआ, मतलब सीज फायर वॉर नॉट खत्म हुआ, अभी तो चालू है, तो फिर से वहाँ पे आप देख सकते हो मिड कैप और स्मॉल कैप ने ऑलमोस्ट जितना गिरा था उससे ज्यादा यहाँ पे रिकवरी दिखाई है। मंथ ऑन मंथ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखोगे मिड कैप और स्मॉल कैप में डबल डिजिट मतलब ज्यादा रिटर्न है। क्यों है? क्योंकि पिछले आप ऑलमोस्ट 20-21 महीने से देखोगे तो ये नेगेटिव में ही थे इंडेक्स, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो लार्ज कैप कंपनीज है उनका प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा नहीं आ रहा है। जो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं कंटिन्यूसली, इसी वजह से एफआईआईज भी सेल कर रहे हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको ज्यादा यहाँ पे रैली दिखाई दे रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में ही थ्रू एसआईपी और लमसम पिछले 2 सालों में ज्यादातर आया है। और दोस्तों मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल में 10,000 सब्सक्राइबर्स मैं अचीव कर लूँ। तो मुझे आपके इसी के लिए आपका मुझे इसको सपोर्ट चाहिए होगा, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप ये चैनल फॉलो कीजिए।